हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आप में से मोस्टली लोग ये कंफ्यूज होते हैं जब भी हस्बैंड वाइफ में आप लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप लोग ये सोचते हैं कि मैं डिवोर्स केस फाइल करूँ अभी या फिर रुक जाऊँ या मैं काउंटर केस करता हूँ। चलो काउंटर केस तो कर लूँ, बट कौन से काउंटर केस करूँ मुझे पता ही नहीं है। तो यही जो दुविधा रहती है ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको समझ में नहीं आता है। अब आप में से ये सोचते मैं डिवोर्स केस कर दूंगा तो उसको एलिमनी देनी पड़ेगी, या फिर डिवोर्स करूंगा जो पत्नी ने जो केस कर रखे हैं मुझ पे झूठे वो सच्चे साबित हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं यही इसी टॉपिक पे बात करूंगी, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करूंगी और डिवोर्स केस कब फाइल करना चाहिए कब नहीं फाइल करना चाहिए ये भी समझाऊंगी, और काउंटर केस कौन से करने चाहिए और कब करने चाहिए किन परिस्थिति में, तो वो भी सारी क्लियर करूंगी। तो चैनल पे आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों देखो, जैसे मैंने बोला आप में से बहुत सारे जो पति हैं जो पीड़ित है अपनी पत्नियों से झूठे केसेस में, अब साल दो साल कैसे चलते रहते हैं। अब आप सोचते हैं भाई कुछ कुछ पत्नियां तो कुछ भी नहीं करती है, केसेस नहीं करती, तो आपने डिवोर्स केस फाइल कर दिया। या फिर जिसने केसेस आप पे फॉल्स केसेस कर रखे हैं तो आप भाई अब वो आ नहीं रही है, केसेस कर रखे हैं, आपने बहुत कोशिश करी मनाने की, नहीं आती है, तो आप यही सोचते हैं यार डिवोर्स केस फाइल कर देता हूँ कम से कम, क्योंकि जो उसने 498 केस कर रखा है उसके लिए आप अलग जाते हैं, डिस्टेंस है 500 मीटर दूर, डीवी का उसने अलग केस कर रखा है, मेंटेनेंस का अलग कर रखा है, तो इतना ट्रेवल का हो जाता है 500 मीटर की दूरी पे, चार्ज अलग लगता है, आने जाने का खर्चा अलग लगता है। तो आप सोचते हैं ये डिवोर्स केस फाइल कर लेता हूँ, सीधा प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, फिर देखा जाएगा। तो यही सबसे बड़ी आप गलती करते हैं। इस सिचुएशन में आपको डिवोर्स नहीं केस फाइल करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी है जो पत्नी ने आप पे फॉल्स केसेस कर रखे हैं, मतलब कि झूठे केसेस, एक और आप केस करोगे डिवोर्स केस फाइल, ठीक है, तो उसे क्या होगा, पत्नी केस ट्रांसफर करवा ही लेगी, ठीक है, और ट्रांसफर करवा लेगी, जहां 3 केस और चल रहे थे चौथा और केस चल जाएगा। फिर इसमें क्या फायदा हुआ आपको, ट्रांसफर करवा लिया उसने, 3 के बदले चौथे केस, 4 और केस हो गए, फिर एक और चक्कर लगाते रहो आप। और ऐसा तो नहीं है कि इसने आपने डिवोर्स केस फाइल कर दिया तो वो डिवोर्स आसानी से दे देगी आपको, डिवोर्स तो देना ही नहीं चाहती, ना साथ में रहना चाहती है, वो तो आपको सबक सिखाना चाहती है ना, कि भाई आपको परेशान करना, हरास करना, ये सारी चीजें है उसका तो मेन मकसद। तो इससे कोई फायदा नहीं है। डिवोर्स आपको कब देना चाहिए वो मैं बताऊंगी आगे आपको, बट इन कंडीशन में बिल्कुल नहीं देना चाहिए जब ऑलरेडी आप पे केस चल रहे हो। तो सिचुएशन को, परिस्थिति को समझते हुए आपको देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो ये चीजें हैं। अब होता क्या है कि देखो, अगर उसने डिवोर्स केस ट्रांसफर नहीं भी करवाया तो अगर आती भी है ना जहां से आपने किया है, तो क्या करेगी, फिर डिमांड करेगी लिटिगेशन चार्जेस की, मतलब कि आने जाने का जो उसका खर्चा है फिर वो डिमांड करेगी। देते रहो, फिर वहां आप 3 केस में प्रेजेंट हो रहे हो, मेंटेनेंस भी अलग से दे रहे हो, फिर एक डिवोर्स केस फाइल कर लिया, उससे उसका भी आप खर्चा आने जाने का वो दे रहे हो, और आपको देना पड़ेगा क्योंकि वो ये बोल देगी भाई मैं दूर से आ रही हूँ, मेरा कन्वेंस लगता है, ये सारी चीजें कोर्ट बोलेगा और आपको देना पड़ेगा। तो अब इस कंडीशन में बिल्कुल मत दो जब आप पे झूठे केसेस चल रहे हो। कब देने हैं वो मैं बताऊंगी आगे आपको। अब दूसरा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई पत्नी ने, मायके वालों ने जब आप पे इतने सारे केसेस कर रखे हैं तो क्या आपके पास भी है राइट, कोई अधिकार। तो इस सिचुएशन में आप यही सोचते भाई मैं काउंटर केस कोई कर दूं या ना करूं, या करूं तो कौन से काउंटर केसेस करूं। तो इसी में आपको जब फॉल्स केसेस चल रहे हो ना तो आपको डिवोर्स ना लेके काउंटर केसेस पे फोकस करना है कि आपको काउंटर केसेस कौन कौन से करने हैं, कौन से ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशन होती है कि जब आपको दिखाना है। तो वो मैं चीजें बताऊंगी कि आपको करना क्या है मेन। देखो, जो पहला है आपको चाइल्ड कस्टडी करनी है। 3 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। चाइल्ड कस्टडी कैसे, कि जब आपके एज में अगर बच्चा है तो आप चाइल्ड कस्टडी करो, क्योंकि वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है और बच्चा उसके पास है, तो भैया मेंटेनेंस देने के लिए रेडी भी हो या चल भी रहा है आपका मेंटेनेंस दे रहे हो, तो चलो चाइल्ड कस्टडी आपने केस कर दिया, वो उसका डिसीजन कब आएगा कब नहीं, एटलीस्ट आप एक एप्लीकेशन डाल के विजिटेशन राइट का लो। इससे क्या होगा कि भाई मेंटेनेंस दे रहा हूँ तो मुझे बच्चे से मिलना दिया जाए। कोर्ट ऑर्डर भी दे देती है, बट होता क्या है, पत्नी मोस्टली अक्सर क्या करती है, पैसे तो ले रही है आपसे बट बच्चे को मिलने नहीं देती। कॉल, वीडियो कॉल आप करते हो नहीं देती, आप जाते हो नहीं है। कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया कि जब छुट्टी हो बच्चे आपके पास आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं महीने में, इस जो भी होता है हॉलीडे के साथ, बट पत्नी ऐसा कुछ नहीं करती। तो बोलो कि भाई मैं मेंटेनेंस दे रहा हूँ, एटलीस्ट मेरा हक तो है। एज ए मदर अगर आपका पूरा राइट बनता है तो एज ए फादर तो मेरा भी है अधिकार, तो उसको, उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। चलो कस्टडी तो जब आएगी जब देखेंगे, एटलीस्ट मेरा मिलने का अधिकार मेरे बच्चे से तो कोई नहीं छीन सकता। तो वो एप्लीकेशन आप जरूर लगाओ, और विजिटेशन राइट की बिल्कुल, जिसमें सेक्शन 21 आप डालते हैं जो डीवी एक्ट में भी
अगर उसने केस किया है तो आप उसमें एप्लीकेशन डाल दो। हर एक जो भी केस कर रखा है ना, उसमें विजिटेशन राइट तो आप डाल ही दो चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड, तो भाई मुझे मेरे बच्चे से मिलना है, और वो अधिकार कोई नहीं ले सकता, ये है। और मोस्टली जब होता है ना कि जब पत्नी इसमें जब आप करते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्शन लगाएगी, रिप्लाई फाइल नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा क्या करना है आपको कि जब वो रिप्लाई फाइल नहीं करती, ऑब्जेक्शन नहीं करती, तो आपको ऑर्डर 8 रूल 10 के 151 सीआरपीसी के कि इसमें 30 दिन के अंदर अंदर पत्नी से ये जवाब मांग रहा है कि आपको रिप्लाई देना है, और विथ रीजन सही कि आपने क्यों नहीं दिया अभी तक, जब आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो। सेकंड आपको क्या करना है, जब भी आपको पता होगा जब इनकम एफिडेविट सबमिट होते हैं आपकी और पत्नी की तरफ से, जो मोस्टली जो पत्नी की इनकम एफिडेविट देती है ना, वो प्रॉपर नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। कभी आधार कार्ड मिसिंग है, कभी पैन कार्ड मिसिंग है, या मोस्टली जो होती है बैंक की डिटेल्स नहीं है, वो अपना खाता नंबर नहीं दे रही, बैंक अकाउंट नहीं दे रही, तो आपको पता है कि वो वर्किंग है और वो वही चीज छुपा रही है, वो सोचती है आगे आगे दे दूंगी मैं, आगे जाके कोई ना कोई बहाना बनाती है, और वो जब तक उसको मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसमें आप कि भाई ये चीजें ऑब्जेक्शन डालो कि इसका प्रॉपर इनकम एफिडेविट नहीं है, और जब तक आएगा नहीं आपको अपना इनकम एफिडेविट सबमिट नहीं करना कि पत्नी ने भाई अपना आधार कार्ड नहीं दिया है, ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं बता रही है, तो वो जब तक नहीं देगी, जब तक नहीं दूंगा मैं। थर्ड, इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपको पता चलता है वो चीजें छुपा रही है कि लाइक वो जॉब कर रही है या अपनी सैलरी छुपा रही है, बैंक स्टेटमेंट इस रीजन से नहीं दे रही है कि पुराने कौन से उसके बैंक खाते थे, अभी नए उसने कौन कौन से स्टार्ट किए हैं, पुराने कौन से क्लोज कराती है, वो कोई भी डिटेल नहीं दे रही है, सारी चीजें कॉलम जो हाइड कर रही है वो, ठीक है। तो उस पर आप BNS 379 और CRPC 340 के तहत उस पर केस कर सकते हैं कि वो झूठी बात जो साइन कर रखी है इनकम एफिडेविट पे, भाई साइन कर रखी है और वो बातें छुपा रही है झूठी के लिए, तो उसको सजा तो होगी, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो झूठी बातें में और छिपाने के चक्कर में उस पर ये केसेस है ना, जो 344 का और 379 BNS, ये केसेस आप कर सकते हो। तो ये मोस्टली जो मैंने बताए हैं 3 आपको काउंटर केस, जो ये आपको करने ही करने हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और है कि आप देख सकते हैं कि लाइक अगर वो आपको डरा रहे, धमका रहे, आपको जबरन वसूली की बात कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भाई तू अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं करेगा, जो पर्टिकुलर एक पैसे मांगते हैं डिमांड के तौर पे, तो हम तुझे झूठे आरोप में फंसा देंगे, तुझ पे ये आरोप लगा देंगे, तेरे भाई पे, सास ससुर पे छेड़छाड़ का आरोप लगा देंगे, तो वो चीजें, धमकी देना, जान से मारने की धमकी देना, ठीक है, तुझे देख लेंगे, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करना, या घर पे आके लड़ाई झगड़ा क्रिएट करना, या वो जैसे सामान ले जाती है श्रीधन के साथ साथ अपना तो लेके जा रही है, आपकी मदर का, सिस्टर का भी लेके जाती है, तो चोरी का केस लगा दो, मारधाड़ होती है तो क्रिमिनल का केस लगा दो, साथ ही साथ सबसे बड़ा जो है मानहानि का केस लगा दो। तो बहुत सारे ऐसे काउंटर केसेस है जो आपको करने हैं। तो जब पत्नी फॉल्स केसेस करती है ना, तो आप उस समय आप भी देखो, अगर वो एक करती है तो 2 केसेस करनी है, डिवोर्स ना देके। डिवोर्स आपको कब देना है, जब पत्नी ने आप पे कोई भी केस ना कर रखा हो, 2 साल हो गया आपका सेपरेशन का, 2 साल से अधिक हो गया, उस पर कोई केस नहीं कर रखा उसने, फिर आप डिवोर्स की केस फाइल कर दो। अब इस पे भी क्वेश्चन आएगा, जब आप डिवोर्स केस फाइल करोगे, मोस्टली पत्नियां क्या करती है उस समय 498 का केस कर देगी या DV का केस कर देगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यही ग्राउंड आपका आएगा कि आप 2 साल से, जब तक तो आपके साथ कुछ नहीं हुआ, जैसे डिवोर्स केस फाइल हुआ वैसे 498 आ गया, आप पे घरेलू हिंसा हो गई, मारपीट हो गई, तो उसको साबित भी करना पड़ेगा, सबूत भी देना पड़ेगा। और ये मोस्टली ऐसे ही केस आते रहते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट को भी पता चलता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ नहीं। ऐसा मामला आया था कि भाई मैंने आई थिंक वीडियो भी बना रखी, जज में शेयर कर रखा है कि पति ने जैसे डिवोर्स केस फाइल किया, पति ने तुरंत 498 कर दिया 2-3 साल के बाद, जब तक नहीं किया था। तो जज ने खुद पूछा, मैडम इतने साल से कहाँ सो रहे थे आप, पति नहीं तो साफ दिख रहा, उसने डिवोर्स केस फाइल किया, आपने किया तुरंत, तो जब तक आपके साथ घरेलू हिंसा कुछ नहीं हुआ, 2-3 साल के बाद अचानक आपके साथ हो गई तुरंत, तो वो खुद इसी पे क्वेश्चन मार्क आएगा, उसको साबित करना पड़ेगा, और वो क्लियर दिखता है कि वो झूठा केस है, वो डिसमिस हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डिवोर्स भी मिल जाएगा, आपके फेवर में जाएगा, और वैसे 2 साल से ऊपर का सेपरेशन है तो जुडिशियल सेपरेशन के बेस पे सेक्शन 10 का केस करोगे, वो आपको शादी भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये चीजें हैं, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की कि भाई क्या करूँ क्या नहीं, डिवोर्स केस फाइल कर दूं, तो तुरंत आप पे जब फॉल केसेस चल रहे हो उस वक्त डिवोर्स केस फाइल ना करके आप उस पर भी केस करो, और किन स्थिति में आपको देना डिवोर्स वो भी मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी कुछ कंफ्यूजन होती है तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं, कुछ बात करनी है अपने केस से रिलेटेड तो अपॉइंटमेंट बुक करके कॉल करके बात कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।